पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है? क्यों? क्या हुई? एक तरफ हमें बताया जा रहा है कि मईशत संभल गई, मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया, महंगाई कम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसी हुकूमत के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान की पहली इकोनॉमिक समिट पे फरमाते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, मगर ये सिर्फ फायर फाइटिंग हो रही है। मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका, 70 साल के मसाइल आज भी वहीं मौजूद हैं और अगर यही निजाम चलता रहा तो 10 साल बाद भी यही हालात होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री ने आखिरकार मार्शल लॉ लगाने का ऐलान कर दिया है, वर्दी में सदर बनने का ऐलान कर दिया है। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान तो आपको पता ही होगा कि बिना कर्जा का तो चल ही नहीं सकता, लेकिन फाइनली मोहसिन नकवी ने आकर के ये बात करती है तो उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में जो मातम मची हुई है वो आपने इंट्रो में देख लिया होगा। लेकिन इसके बाद एक और बात बनती है कि ये बात अभी आया किस बात पे। तो इन लोगों का प्लानिंग, मुझे तो यही लग रहा है, जो पाकिस्तानी मीडिया भी बाकायदे कोट करती है कि इन लोगों का मार्शल लॉ लगाने का प्लानिंग है। अब इसके बाद से जो भी एक होता है ना, कवरअप में जी रहा था आसिम मुनीर, अब खुल करके सामने आकर के अपना काम करेगा। तब उसका प्लानिंग बनना है ये सारा चीज़, क्योंकि ऐसे तो भाई आकर के मोहसिन नकवी बात कर नहीं देगा। मोहसिन नकवी को पता ही है कि भाई कि आसिम मुनीर का रिश्तेदार ही लगता है, तो ऐसे तो बात करेगा नहीं। तो चलिए देना का सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो चल गया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो को एंड में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मेन जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो आपके सामने हैं। आज हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है। आपका हर साल कर्जा बढ़ता जा रहा है, चाहे उसको जिस तरह मर्जी आप बैलेंस करें। जब तक आप इस मुल्क की बेसिक चीज को जमहूरियत की रूह में रह के ठीक नहीं करेंगे, ये इसी तरह रहेगा। हमें हर जगह से जो फीडबैक मौसूल हुई है और हो रही है वो ये है कि हम इंशाल्लाह मुआशी तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। कहा कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, मैं उनको भी आज कहूंगा कि ये फायर फाइटिंग, सिर्फ फायर फाइटिंग। पंजाब आज सिर्फ गवर्नेंस में आगे नहीं है, आज सिर्फ तरक्की में आगे नहीं है, आज सिर्फ कामयाबी के झंडे नहीं गाड़ रहा, आज सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस में आगे नहीं है। पंजाब आज सब में बाजी ले गया माशाल्लाह। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। हम इंशाल्लाह मुआशी तरक्की की तरफ चल पड़े हैं, एंड दिस बजट इज गोइंग टू प्ले इंशाल्लाह ताला ए वेरी पिवटल रोल। अब इस फेडरल गवर्नमेंट का हाल ये है कि हम जब अपना बजट बनाते हैं तो वो नेगेटिव में बनाते हैं, और हम बात ये करते हैं कि इस साल कितना कर्जा लें। अगर आप हमारे शाम के टॉक शो सुने तो यूँ लगता है कि खुदा खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो गया दोबारा, जबकि दुनिया ये कह रही है कि हम अपग्रेड हो रहे हैं। एक आम आदमी जो पाकिस्तान के किसी कोने में बैठा हुआ है, उसको अपनी बेसिक फैसिलिटी चाहिए, उसको अपनी गवर्नमेंट के साथ एक इंटरेक्शन चाहिए, जो हम नहीं दे पाते। हमारे प्राइम मिनिस्टर वो ही इज नोन एज अ वर्कहोलिक, वो 19-19 घंटे काम करते, ना वो सोते ना किसी और को सोने देते हैं। आप 14-14, 16-16 घंटा काम करने वाले वजीर आजम जो मर्जी करते हैं, जब तक इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे आप, ये मुल्क इसी हालत में रहेगा। तो उन्होंने वाज़े तौर पर ये एडमिट कर लिया कि 4 साल से जिस सिस्टम के साथ वो चिपके हुए हैं और उनके जो और लोग चिपके हुए हैं, वो सिस्टम डिलीवर करने में नाकाम रहा है। तो सबसे पहले तो आज उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि 4 साल से वो ख़ुद जिस सिस्टम के करता धरता हैं, और मेरा ख्याल क्या सबको पता है कि शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा पावरफुल मिनिस्टर हैं, तो मोहसिन नकवी साहब खुद ये इतराफ़ कर रहे हैं कि कोई माने या ना माने सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। आपको पता है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम कुछ परफॉर्म नहीं कर सके, मुल्क नहीं चला हमसे, निज़ाम नहीं चला हमसे। जो 2.5-3 साल से मंजन बेचे जा रहे थे कि जनाब अब SIFC बन गई, डॉलर्स आ जाएंगे, अब हमने जंग जीत ली, डॉलर्स आ जाएंगे, अब हमने मुआहदा करा दिया, डॉलर्स आ जाएंगे, अब जनाब हमने मुआहदे कर लिए हैं बाहर के मुल्कों से डिफेंस के, और जनाब हम अब जहाज़ बना के बेचेंगे, हम तो जनाब कोई दुनिया के सुपर पावर बन चुके, हम अब मादनियात निकालेंगे और अरबों डॉलर की मादनियात बेचेंगे। तो वो जितने आपको वक्तन फ़वक्तन चूरन बेचे जा रहे थे, आखिर में आके आपको बता दिया गया कि वो सब चूरन ही थे और कोई चीज़ भी कारगर साबित नहीं हुई। निज़ाम जो है वो कोलैप्स कर रहा है। तो पहला तो एतराफ़ ये है जनाब
कि आप ये मान गए। आपने कहा कि कोई माने या ना माने, भाई हम तो पहले दिन से माने हुए हैं नकवी साहब, हम तो शुरू दिन से चीख रहे हैं कि आप लोग जिस सिस्टम को धक्का लगाने की कोशिश करें, जिस जबर के निज़ाम को आप धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आप मेरे पिछले व्लॉग्स उठा के देख लें, मैंने कहा था कि इस मुल्क में तेल के समंदर निकल आएँ या सोने के पहाड़ निकल आएँ, आप तरक्की नहीं कर सकते जब तक ये करप्ट लोग ऊपर बैठे हुए हैं, जब तक ये बदनीयत लोग ऊपर बैठे हैं, जब तक ये जालिम लोग ऊपर बैठे हैं, ये मुल्क नहीं चल सकता। अच्छा, अब ये जो उन्होंने बात की है, ये एक तरह से एक मैसेज के तौर पे ली जा रही है कि भाई ये निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता, अगर आपने चीज़ों को बेहतर करना है तो कुछ आपको सोच विचार करनी पड़ेगी। हम तो बड़े अरसे से ये कह रहे हैं कि ये जो हुक्मरान है, ये जिस तरीके से चीज़ों को चला रहे हैं, क्या ऐसे चीज़ें चलती हैं? गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान दावों के, बातों के, बड़ी बड़ी बातों के अलावा और इन्होंने कुछ किया? ये MOU साइन हो गया, वो MOU साइन हो गया, यहाँ चले गए, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो ये जो तनकीद इनके ऊपर हो रही है कि ये निज़ाम कोलैप्स कर गया है, तो बात तो ठीक है, निज़ाम तो कोलैप्स कर चुका है। अच्छा, वहां पे मुख्तलिफ जो है वो मशवरे भी दिए गए। जो इकोनॉमिक समिट हुआ, वहां पे एक बिजनेसमैन खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि जो सेनेट में बिजनेस कम्युनिटी को हर सूबे से 2 सीटें दी जाएं, इसी तरह कौमी असम्बली में हर सूबे से बिजनेस कम्युनिटी को 4 सीटें दी जाएं, हर सूबाई असम्बली में 10 सीटें दी जाएं, आइन में तरमीम की जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये ऐसा हो जाता है तो 100 अरब क्या 200 अरब डॉलर बरामदात देंगे। अब ये एक बिजनेसमैन ने वहां पे ये भी कहा। और भाई दुनिया के किस मुल्क में बिजनेसमैन जो है वो कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में इधर बैठते हैं तो फिर बरामदात में इजाफा होता है? जब भी पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत आती है, नया वजीर आजम आता है, या कोई नई इंपॉर्टेंट ओहदे के ऊपर, ताकतवर ओहदे के ऊपर किसी नई शख्सियत की वहां पे तैनाती होती है, सबसे पहले पाकिस्तान के सबसे अमीर लोग उससे मिलते हैं और एक ये मशवरा देता है, दूसरा वो मशवरा देता है। भाई बिजनेसमैन ने बिजनेस करना है। हाँ, उधर कुछ बातें ऐसी भी उन्होंने की कि इस निजाम के तहत हम बिजनेस कैसे करें। आए रोज हमें गिरफ्तार करने की धमकियां दी जाती हैं, हमें जो है वो हरासा किया जाता है। ये बात ठीक है, आपने अगर सिस्टम को चलाना है तो डंडे के जोर पे सिस्टम नहीं चल सकता, आपको रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी, आपको चीजों को बेहतर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे चाहे टैक्स कलेक्शन हो जाए, दीगर मामलात हो जाए, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके ऊपर लोगों के तहफुजात होते हैं, इवन के बिजनेस कम्युनिटी के तहफुजात हैं कि जनाब हमें हरासा किया जाता है, हमें ये काम नहीं करने दिया जाता, वो काम नहीं करने दिया जाता। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें आप ये कह सकते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ ज्यादती भी होती है। लेकिन इसका ये हाल तो नहीं है कि बिजनेस कम्युनिटी को जनाब ला के हम मखसूस सीटें दे दें, यानी वो एक नया चंक बन जाए हुकूमत गिराने के लिए। और ये और वो पहले आज़ाद कश्मीर की 12 सीटों का मसला पड़ा हुआ है, तो अब बिजनेस कम्युनिटी को भी सीटें दे दें। कल जनाब कोई और कहेंगे कि जी हमें भी सीटें दे दें। दोस्तों, एक तरफ अगर देखा जाए पाकिस्तान में तो हर दिन बलूचिस्तान में और उधर हर तरफ मतलब हर दिन पाकिस्तानी फ़ौज अपना टिकट कटवा रही है। दूसरी तरफ POJK का जो हाल है वो भी आपको पता है। तो ये सारा मामला पे कहीं ना कहीं कवरअप करने के लिए हो सके तो मुनीर को मन होगा कि भाई अब हम खुल करके सामने आएंगे, तो ये उसका मन हो कि भाई हम या तो प्राइम मिनिस्टर या तो गवर्नर कुछ तो बने। तो दोनों ही बात हो सकती है, या तो मामला दबाने का बात हो ताकि लोगों को इधर से डाइवर्ट कर दिया जाए, ताकि आज पूरी मीडिया जो भी बात कर रही है मोहसिन नकवी पे, और दूसरी चीज़ उस पर बात किया जाए, मतलब कुछ ना कुछ तो उसके पीछे का रीज़न है जो कि खुल करके 2-4 दिन में सामने आ जाएगा। उसके बाद से फिर देखा जाएगा क्या होता है पाकिस्तान का। लेकिन ये तो है कि भाई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। ये ज़बरदस्ती का भीख मांग के इधर से उधर ला करके अपने अकाउंट में रखना और उसको शो ऑफ करना कि देखा जी मेरा अकाउंट बैलेंस इतना है, तो उससे तो काम बनता नहीं है। अगर किसी को पे करना है कर्जा तो फिर उससे रोल ओवर करवाओ, या फिर उसको जा कर के पैर पकड़ो कि भैया फिर कुछ दे दो। तो पाकिस्तान का काम तो ऐसे ही चल रहा है फिलहाल। अभी ये भी एक पाकिस्तान को खुशखबरियाँ मिली है कि सऊदी अरेबिया जो है, जो 2-3-6 महीने के लिए जो ये पैसे दिए था, जो ये लोग UAE को देना था रिटर्न, उसका सुनने में आ रहा है कि 3 साल के लिए वो रोल ओवर कर दिया है। तो पाकिस्तान में तो भाई इस बात पे मिठाइयाँ बट रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। आपकी राय का वीडियो पे अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दें, और अभी तक वीडियो को बने हुए वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।